नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवर न्यूज़ और बता दें कि महज बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है एक नई दांव खेली है। बता दें कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव होना कहीं न कहीं एक सुर्खियों में है। मेरे साथ सीधा बातचीत करने के लिए अरुण पाठक जी हैं, कांग्रेस से हैं और अनुभवी हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ परिदृश्य बदलेगा सर इस बार प्रदेश अध्यक्ष का आप लोगों ने चुनाव जिस तरह से कांग्रेस की है? जिस तरह से अध्यक्ष जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, ये खानदानी कांग्रेसी हैं। हम लोग का डिमांड भी पहले से था कि जो मूल रूप कांग्रेसी हो उसको अध्यक्ष बनाया जाए। इससे कार्यकर्ताओं में जोश जाएगा, दुगना जोश से हम लोग लग रहे हैं। और संभवतः है कि अब तो गठबंधन का फैसला हाईकमान करती है, लेकिन हम लोग का विचार है कि हाँ, हम लोग बिल्कुल अकेले लड़ा जाए। अकेला चलो, अकेला? हाँ, अकेला। मेरा अपना मत है और मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। 30 वर्षों से डायरेक्ट पार्टी में हूँ। कभी हमने छोड़ छाड़ के इधर उधर नहीं गया और मैं हाईकमान से आज तक टिकट भी नहीं मांगा। पद जो भी देना हाईकमान दिया, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि हम लोग अकेले लड़े। कहाँ कि अब बहुत शुद्ध हो गया है पार्टी, किसी के संजाल से मुक्त हो गई है। संजाल से मुक्त हो गई? हाँ, मुक्त हो गई हमारी पार्टी। अब जो चलेगा, राजेश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठन होगा वो बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर होगा और सब कार्यकर्ता को जानते हैं और सब कार्यकर्ता उनको भी जानता है, इसलिए बेस्ट रहेगा। और अकेले चुनाव हम लोग लड़े लगभग क्या, तो हाईकमान फैसला करेगा भाई किसे गठबंधन करना है। अगर गठबंधन हो भी तो सम्मानजनक सीटों पर होनी चाहिए। मतलब एकदम मूड में है सर कि हाँ, अकेले इस बार चुनाव लड़ा अकेले जाए, अकेले मजा आ जाए। हाँ, मजा आ जाए, मजा आ जाए। सबका औकात पता चल जाएगा, सबका औकात सबका। हाँ, जो मतलब लोग चुनाव औकात समझने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे चुनाव हैं? तो हम लोग थ्रू आउट राज किए हैं, सत्ता में रहे हैं। विगत कुछ दिनों से जो जातीय समीकरण बना या जो लोग किए, चाहे लेफ्ट हो चाहे राजद भी हो, वो लोग जो किए वो हम लोग को नुकसान हुआ उससे। अच्छा। अब उस नुकसान की भरपाई पंचमढ़ी में घोषणा में, पंचमढ़ी में एक घोषणा हुआ था AK एंटोनी जी के, एकला चलो। एकला चलो, हाँ, एकला चलो। यहाँ भी जरूर सफलता मिलेगी, एकदम पूर्णतः सफलता मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपका बात फिर हम लेते हैं। प्रताप जी, क्या कुछ कहेंगे? सीधे सीधे एकदम जो है सवर्ण से उतार करके दलित पे आ गया प्रदेश अध्यक्ष बिहार में, क्या कुछ अलग ही मतलब बैटिंग करने? सबसे पहले हम अपने जननायक राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस विकट स्थिति में जो बिहार एक बड़ी बुरी तरह फंसते जा रही थी, उस स्थिति में उस संख्या बल जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना उपयोगिता, तो उस बल के कारण राजेश कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया है। वो पुराने कांग्रेसी हैं और 2 पुश्त से उनके पिताजी भी कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं। और आज बिहार में सबसे खुशी की बात है कि 3 ऐसे लोग हैं जो प्रभारी हैं, कृष्णा अल्लावरू जी और उसके बाद कन्हैया कुमार जी, जिनको भेजा गया है। और ये 3 नौजवान लगता है कि तीनों तीकड़ी जो है बिहार में फिर से रंग लाएगी। और हम समझते हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अब ड्राइविंग सीट पर रहेगी। और अगर गठबंधन भी होगा तो हम लोग तय करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम कितनी टिकट लेंगे बिहार में, कितना हमारा भागीदार रहेगा। सबसे पहले बात है कि ये तीनों आदमी के आ जाने से बूथ से लेके पंचायत समिति तक जो उन लोग का विचार है मजबूत करने का है। और वोट बैंक अगर होगा तो कोई भी गठबंधन जो है वो आपके तरफ झुकेगा। लेकिन ये देखा जाता है सर, कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया जी, ये राम जी, मतलब क्या नामों का भी समीकरण एक अलग है, पद का भी एक अलग बिल्कुल बैठा रहे हैं आप लोग। क्या मतलब पहले कृष्ण कन्हैया राम, कृष्ण कन्हैया राम तीनों मिल जाएंगे तो पूरा बिहार खुशी से लहलहा उठेगा और फिर से कांग्रेस का सरकार आएगा। सब
दलित लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सभी जाति के लिए कांग्रेस से बढ़ के कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। ये शुरू से आज़ादी के पहले से आज़ादी दिलवाई है। उस पार्टी को आज दूसरे के गोद में खेलना पड़ रहा है, ये कतई गंवारा लगता है। हम जो हैं हमेशा ड्राइविंग सीट पर रहें, गठबंधन भी हो तो स्वस्थ गठबंधन हो। हम अपना विचार से हम अपना टिकट का बंटवारा करें। अच्छा, एक सवाल है सर कि ज़्यादा हम तो बड़े नेताओं से बात किया हूँ, लेकिन हालांकि उस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक बात का पुष्टि कर रहे हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता है, हम जब उससे पूछे कि कांग्रेस का क्या हाल चाल है, तो अगर कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है बिहार में तो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। तो इस बात को लेकर कैसे कहेंगे? नहीं, दिल्ली जो है, दिल्ली का वातावरण और बिहार का वातावरण, आज भी आप गांव में जाइएगा रोशन जी, आप गांव में जाइएगा तो अभी भी लोग कहता है क्या कि आप क्यों नहीं अकेले लड़ते हैं। 2010 में कांग्रेस जो है पूरे सीट पर लड़ी थी। हम ये रविंदर राय जी के साथ हम लोग घूमते थे। लोग कहता था कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आप लोग तो फिर खड़ा होके जितवा के आप लालू को बनवाइएगा मुख्यमंत्री, तो क्यों दे कांग्रेस को? मतलब विधान अच्छा, लोगों में कांग्रेस के प्रति जागरूकता है, हाँ। पहले से है। जिसके जीन में जिसके पूर्वज कांग्रेसी रह चुके हैं, जो कांग्रेस में के आज़ादी के दिनों में रहा है, वो लोग के जीन में कांग्रेस है, लेकिन लोग इंतजार कर रहा है। देखिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। उस बयान का बता दें कि कई लोगों ने, जब मीडिया भाई ने पूछा कि क्या हाल है कांग्रेस का, गठबंधन का, ये आपका, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने लोकसभा के लिए यारी दोस्ती उनसे की थी, ना कि विधानसभा चुनाव को लेकर के, जब शायद कांग्रेस की तरफ से उप मुख्यमंत्री की बात कही गई थी। मेरे साथ रविंद्र जी हैं, बात करेंगे। जिस तरह से लगातार आप लोगों ने एक अलग पद दिया, मतलब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया, उधर कन्हैया कुमार यात्रा पे निकले हुए हैं तमाम अपने साथियों के साथ, ये क्या क्या कर रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि कांटों भरी ताज तो है, वाह वाह, कांटों भरी ताज तो है, ताज तो है, इसे हम स्वीकार करते हैं और सफर में निकल चुके हैं। हाँ। कन्हैया, कृष्ण और राम को लेकर के बिहार में एक बड़ा काम होगा। ये क्या, ये जो आपने अभी जो ये शब्द जो ब्याह किया, क्या ये पहले से आपके मन में था कि हमको ये तो कभी ये बदलाव हो तो हमने इस बात को हम रखेंगे? देखिए, बदलाव हम एक पंचायत स्तर से कांग्रेस कमेटी में शामिल होकर के पहले पंचायत अध्यक्ष के रूप में हमने कांग्रेस में एक सिपाही का काम किया, और आज प्रदेश में हम आए हैं। अभी तो हम बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अच्छा, हाँ, में हैं। अच्छा। और जो निष्ठा आज से 15 साल पहले मेरी थी कांग्रेस के प्रति, आज भी बरकरार है, और हम समर्पित हैं कांग्रेस के विचारधाराओं से और कांग्रेस के लिए। ऐसा क्या हुआ? आज कुछ ही महीने रह गए हैं प्रदेश अध्यक्ष का, जो पूर्व अध्यक्ष अब रह गए अखिलेश प्रसाद सिंह, तो कहीं ना कहीं हटाया जाना, क्योंकि सालों का वो मेहनत तो वो लगन जो बिहार के जनता के बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खींच लाई उन्हें, प्रेम जो था, तो वो प्रेम तो ये तो आप तो पूरा बंटवारा कर दिए। क्योंकि अखिलेश बाबू कभी कांग्रेसी नहीं थे, ये आप जानते होंगे। अच्छा, वो किसी दूसरे पार्टी से कांग्रेस में आए हुए थे, कांग्रेस को हाईजैक किए थे, क्योंकि इससे पूर्व भी हमने इस बातों को कहा। अच्छा, तो जब राहुल गांधी जी आए हुए थे तो हम लोगों ने विरोध किया। अच्छा, विरोध किया था जी, शुक्ला जी के नेतृत्व में, अजय प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, तो लोकसभा तो हम लोगों ने, तो कहने का मतलब है कि आज सीट देखिए, राज्यसभा का सीट एक कांग्रेस को मिला है बिहार से, जिसमें वही काबिज है। तो कहने का मतलब है कि वो हाईजैक किए हुए थे कांग्रेस पार्टी को, और हम लोग आज अपने अंदर में एक छटपटाहट, क्योंकि हम सदाकत आश्रम जाते थे और हम लोग 15 साल 20 साल कैरियर कांग्रेस में दिए,
पंचायत स्तर से हमने कांग्रेस का सेवा करते हुए लोगों को घर घर जा करके जोड़ने का काम किया। जब राहुल गांधी जी उस समय अध्यक्ष थे तो कांग्रेस डेलीगेट का चुनाव हो रहा था, जिसमें हम लोगों ने अमनौर विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया कांग्रेस का, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां पहले से ही थी वहां पर। फिर हम लोगों ने जोर शोर से वहां बहुत सारे नौजवान युवाओं को जोड़ने का काम किया और प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो हम लोग इनके आने के बाद हम लोगों का कोई पूछ नहीं रहता था। जो मतलब पुराने कांग्रेसी थे अच्छा, उनका कोई पूछ नहीं था। इनके जो आगे पीछे घूमने वाले थे उनको सदस्य बना करके इसमें और दिखाने का काम किया जाता था, लेकिन इनके मन में कांग्रेस नहीं थी कभी भी। अच्छा, तो एक चीज़ रविंद्र जी पूछते हैं, जो जाति से अखिलेश प्रसाद सिंह आते हैं, वो जाति ऊंची जाति कही जाती है। अब जो राजेश्वर राम जी हैं, जो कहीं न कहीं दलित से आते हैं, तो ये चुनाव आप लोगों को पसंद है? देखिए सर, अभी हमारे बिहार में जिस तरह से सियासी बयानबाज चलती है, इसलिए मैं पूछा। हमारे नेता जी जी राहुल गांधी जी हाँ का एक नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चलिए और उन्होंने हाँ खुद अपने पार्टी में लागू करने का काम किया। हाँ और आज एक SC ST हाँ कमजोर वर्ग के लोगों को ले आकर के बिहार के शीर्ष नेतृत्व में रखने का काम किया है, और उससे हम लोग खुश हैं। और राजेश कुमार राम जी का हम लोग बाहों बल को मजबूत करेंगे और उनके साथ रह करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे बिहार में। जिस तरह से भाजपा लगातार कहते नजर आ रही है अपने बयानों के माध्यम से, या प्रोटेस्ट भी कई बार कर चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो दलितों को सम्मान नहीं करती है, लेकिन वही अगर कांग्रेस नया दांव खेली और प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बिहार का मुखिया उन्हें पार्टी का बना दिया, तो कैसे देखते हैं? बीजेपी का दावा खोखला है, बेबुनियाद है। कांग्रेस का प्रदेश का ही नहीं अध्यक्ष बल्कि देश का अध्यक्ष भी आज के डेट में दलित हैं और चुन करके आए हुए हैं। प्योर डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, और ये डेमोक्रेसी मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल जी की है। सारे देश के कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल जी बने अध्यक्ष, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, और चुनाव हुआ। चुनाव में दलित व्यक्ति एक देश के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इसलिए बीजेपी का ये आरोप बेबुनियाद है, कहीं से ये आरोप लगाने लायक नहीं है। और बीजेपी में देखिए ना, खुद बीजेपी कहाँ अपने पार्टी में चुनाव कराती है, रोज नॉमिनेट कर रहे हैं, कहीं चुनाव नहीं। इसलिए बीजेपी को ये कहने का हक नहीं है। और डेमोक्रेसी में कांग्रेस सम्मान करती है अपने मित्र दलों का भी। बीजेपी तो ये भी काम नहीं करती है, किसी जाति धर्म का कोई उनके अंदर सम्मान नहीं है। वो तो देखते हैं अल्पसंख्यकों को गाली दे करके बहुसंख्यक को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, अपना समर्थक बनाना चाहते हैं। बीजेपी क्या कहेगी और कांग्रेस के सामने वो क्या कहेगी? कांग्रेस सबके लिए काम करती है, सेवा करती है। वो मन की बात करते हैं, कांग्रेस जन की बात करती है। इसलिए कांग्रेस को ये आईना ने दिखा सकते हैं। चलिए बता दें कि जिस तरह से बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कांग्रेस की तरफ से तमाम पार्टियां जो है चुप और देख रही है, क्योंकि कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा बयान आ रही थी कांग्रेस को लेकर के। छोटे मोटे कार्यकर्ता ही बोल रहे थे कि चुनाव कांग्रेस कैसे लड़ पाएगी बिना आरजेडी के सहारे। लेकिन जिन जिन लोगों से हमने बात की अभी, सारे लोगों का मन है कि कांग्रेस इस बार अकेले लड़े और इस बार दम दिखाए। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं। हम चाहेंगे कि तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, हम चाहेंगे कि एक कमेंट हमें जरूर लिख दे। धन्यवाद। देखते रहिए वाई डिस्कवरी न्यूज।